नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। कोरोना वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन अभी भी कोरोना पर कई अहम रिसर्च चल रही हैं। अब भी इसमें विलंब आ गया है और इसकी वजह है बंदरों की कमी। तो आप सोच रहे होंगे कि बंदरों की कमी से कोरोना रिसर्च का क्या लेना देना है। तो आपको बता दें कि जो बंदर है उनकी संरचना मानव संरचना से काफी मिलती जुलती है, इसलिए जो भी रिसर्च पहले होती है वो बंदरों पर होती है। और आपको बता दें कि अब इन रिसर्च कंपनियों को बंदरों का मिलना कम हो गया है। ये डबल कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी बंदर नहीं मिल पा रहे हैं। और आप हैरान हो जाएंगे जब जानेंगे कि एक बंदर की कीमत क्या लग रही है। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार रिसर्च में अड़चन की मुख्य वजह क्या है। वैक्सीन ट्रायल के लिए बंदरों की हुई कमी। दोगुने दाम देने पर भी नहीं मिल रहे बंदर। वैज्ञानिकों ने कोरोना समेत कई बीमारियों का शोध रोका। चीन के जंगली जानवरों के निर्यात पर बैन लगाने से बढ़ी समस्या। पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन की ओर टकटकी लगाए देख रही है। वैक्सीन निर्माता भी उम्मीदों को पूरा करने में दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन इसमें देरी हो सकती है क्योंकि वैज्ञानिकों को नई समस्या से जूझना पड़ रहा है और वो है रिसर्च के लिए बंदरों की कमी। वैक्सीन के लिए हो रही बंदरों की खोज। रॉकविल स्थित बायोक्वाल के सीईओ मार्क लुइस पिछले कुछ महीनों से बंदरों की खोज में लगे हुए हैं, पर उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। उनकी फर्म पर देश की रिसर्च लैब के अलावा मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी दवा कंपनियों को बंदर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। लुइस बताते हैं कि वैक्सीन बनाने में बंदरों की भूमिका अहम है, पर पिछले साल कोरोना ने जिस तरह अमेरिका को चपेट में लिया, इसके चलते एक खास किस्म के बंदरों की कमी हो गई है। दोगुना खर्च करने पर नहीं मिल रहे बंदर। बंदरों की कमी को देखते हुए इनकी कीमत भी दोगुनी हो गई है। 7.25 लाख रुपए में भी एक बंदर नहीं मिल पा रहा। इसके चलते दर्जनों कंपनियों को एनिमल रिसर्च रोकनी पड़ी है। लुइस कहते हैं कि समय पर सप्लाई न देने के कारण हमें काम रोकना पड़ा है। उधर अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि बंदर वैक्सीन का परीक्षण करने में उपयोगी होते हैं। उनका डीएनए और प्रतिरक्षा प्रणाली लगभग इंसान के समान होती है। बंदरों की कमी से वैक्सीन के ट्रायल पर असर। इन पर टेस्ट के बाद से ही किसी भी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जाता है। ऐसे में बंदरों की उपलब्धता न होने से वैक्सीन का ट्रायल प्रभावित हो रहा है। बंदरों की कमी से वैज्ञानिकों ने एड्स और अल्जाइमर्स के इलाज पर रिसर्च रोक दी है। इस कमी ने अमेरिका में बंदरों के रिजर्व पर फिर चर्चा छेड़ दी है। ठीक उसी तरह जैसे सरकार तेल और अनाज के लिए आपातकालीन भंडार रखती है, अमेरिका में 7 प्राइमेट केंद्रों में 25,000 लैब मंकी हैं। इनमें 600 से 800 का इस्तेमाल वैक्सीन ट्रायल के लिए किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट मिल रहे हैं। बंदरों के लिए चीन पर निर्भरता। बंदरों की कमी की बड़ी वजह चीन भी है। उसने हाल ही में जंगली जानवरों की बिक्री बैन कर दी है। लैब एनिमल का सबसे बड़ा सप्लायर चीन है। सीडीसी के मुताबिक अमेरिका ने 2019 में 60% बंदर चीन से ही लिए थे। 1978 तक भारत भी बंदर देता था, पर इनका इस्तेमाल सैन्य परीक्षणों में होने की बात सामने आई, पर निर्यात रोक दिया गया था। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रिसर्च के लिए 80% तक बंदर चीन मुहैया करवाता था, लेकिन अब चीन ने भी बंदरों पर बैन लगा दिया है, यानी कि वन्य जीवों पर वहां पर भी बैन है। और आपको बता दें, इससे पहले भारत भी सप्लाई करता था, लेकिन जैसे ही भारत को शिकायतें मिली कि बंदरों का उपयोग सैन्य गतिविधियों में किया जा रहा है, तो उसने भी बंदरों को बाहर भेजना यानी कि एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं ये गंभीर समस्या पैदा हो गई है। तो आज की इस खास खबर में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।